हेलो बच्चों, मैं संजय यादव, आपका केमिस्ट्री फैकल्टी तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कि विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करें। विलयन के अंदर विलय पदार्थ कितना घुला है उसकी हम सांद्रता कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो व्यक्त करने के लिए पिछले वीडियो में हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान प्रतिशत, इसके बाद आयतन प्रतिशत, इसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज चौथा हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम शॉर्टकट में पीपीएम कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी विलयन की ऐसी एक सूक्ष्मतम इकाई है, जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है, 1 बीघे का तालाब है, उसमें 1 रोड़ा नमक या 2 रोड़ा नमक डाल दें, तो ऐसी स्थिति में यदि हम कह दें कि उस नमक जल के अंदर नमक का विलय सांद्रता ज्ञात कीजिए, तो ऐसे सिचुएशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखें, या इसका पीपीएम में हम जल की कठोरता भी नापते हैं, प्रदूषण भी पीपीएम में नापते हैं। तो सूक्ष्मतम इकाई, विलयन की सांद्रता की सूक्ष्मतम इकाई, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा पर है 10⁶ ग्राम विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा ही पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, कहलाती है। ठीक है, क्लियर? मतलब कि यहां पर कह सकते हो कि 1 पर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, इतना ग्राम। आप समझ सकते हैं, किलोग्राम में भी बदल सकते हैं। अगर उसमें 1 ग्राम 2 ग्राम, जितना ग्राम अगर विलय पदार्थ डालते हैं तो उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहां पर पीपीएम इक्वल टू, सूत्र है, विलय की मात्रा किसमें होनी चाहिए? ग्राम में। यहां पर विलयन की कुल मात्रा गुणे 10⁶। इस सूत्र के हिसाब से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। आइए उदाहरण देखा जाए। उदाहरण, अगर किसी प्रश्न में दे दे कि 5 पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट है, 5 पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या अर्थ हुआ? तो इसका 5 पीपीएम कैल्शियम कार्बोनेट का अर्थ यही है कि यहां पर आंसर देखें, 10⁶ ग्राम विलयन में 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट उपस्थित है। इसी तरह कर देंगे कि कोई भी दिया जा सकता है 10 पीपीएम कोई भी ले लें, NaCl ले लें, क्या है? तो ऐसी स्थिति, इसका मतलब क्या हुआ कि 10⁶ ग्राम विलयन में ये आपका 10 ग्राम NaCl है। क्लियर? तो इस तरह हम पीपीएम में किसी भी विलयन की सांद्रता की गणना कर सकते हैं। अब हम 5वां नंबर, मोल अंश। इस पर बोर्ड में सवाल कई बार पूछा जा चुका है। मतलब मोल फ्रैक्शन, मोल
फ्रैक्शन, इसको हम काई, देखो इसका नाम है काई, काई से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी विलेन का मोल अंश में कैसे ज्ञात करते हैं, यह प्रश्न आता है। तो मोल अंश कहते किसे हैं, तो इसकी परिभाषा यही है कि किसी विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या एवं विलायक में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश, या इसको हम मोल प्रभाज कहते हैं। यह परिभाषा से क्लियर स्पष्ट नहीं होगा, उदाहरण देना पड़ेगा। तो उदाहरण में यदि समझें, कह रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई विलयन है, तो विलयन का मतलब कि एक विलय होगा, एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। अच्छा, दूसरी बात हम बता चुके हैं कि कैसे जानेंगे कि कौन विलय है, मतलब कौन सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, विलायक है। तो मात्रा पर निर्भर करेगा। अगर सवाल में कम मात्रा दिया है तो सॉल्यूट विलय होगा, अधिक मात्रा दिया है तो सॉल्वेंट विलायक होगा। तो अगर मान लिया जाए, यहाँ पर मान रहे हैं, मान ले विलयन हम बना रहे हैं, कैसे इसको समझेंगे। माना कि अवयव का मतलब दो कंपोनेंट ए तथा बी परस्पर मिलकर, अवयव ए तथा बी परस्पर मिलकर के यहाँ पर लिख दे रहे हैं विलयन बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। मान लेते हैं कि इसमें दो पदार्थ मिलकर के विलयन बनाते हैं, एक ए है और दूसरा बी है। तो इसमें से यह पता नहीं है कि कौन विलय है, कौन विलायक है, लेकिन हम बताएंगे कि कौन विलय है, कौन विलायक है। इसमें मात्रा तो नहीं दी गई है, उदाहरण भी देंगे तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखें, अगर मान लें कि ए में, यहाँ पर लिखेंगे ए में मोलों की संख्या n a है, तो बी में क्या हो जाएगा भाई, इसी तरह n b हो जाएगा। ए में मोलों की संख्या n a है, तो अगर इसी तरह लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, n b होगा। बात समझ में आ रहेगी ना। अब यहाँ पर लिख सकते हैं बी में मोलों की संख्या n b है। तो अब प्रश्न उठता है कि ए कंपोनेंट ए, अवयव ए और बी का मोल अंश हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मोल अंश ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यहां पर लिख रहे हैं ए, अवयव ए का मोल अंश, मतलब कि काई ए, मोल अंश काई ए इजिकल टू n a बटे n a प्लस n b। अब n a और n b क्या है भाई, ए के मोलों की संख्या है, ये बी की मोलों की संख्या है। तो अगर ए का मोल अंश की गणना करेंगे तो सूत्र होगा n a बटे n a प्लस n b। ठीक इसी प्रकार बी का मोल अंश मतलब कि काई बी इजिकल टू गणना करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसके जगह n b, यहां पर देखें n b बटे
एन ए प्लस एन बी। इस प्रकार कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी अवयव दोनों का हम मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर एक चीज यहां याद रखना होगा कि एन इजिकल टू होता है डब्ल्यू बटे एम। ठीक है, एन क्या है? मोलों की संख्या है। तो एन मोलों की संख्या है, तो यह एक की मोलों की संख्या है और यहाँ पर ये जो है बी की मोलों की संख्या है। तो डब्ल्यू क्या है? पदार्थ का द्रव्यमान है ग्राम में, और उस पदार्थ का एम क्या है? अणुभार है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मैं इसी पर उदाहरण में दे रहा हूं, आप लोग एकदम क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण एनसीईआरटी की बुक से 2.1 का है और पेज नंबर 37 है। ठीक है, सवाल इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं हम कि एथिलीन ग्लाइकाल इसका सूत्र है C2H6O2। यहां पर ध्यान देंगे, C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। गणना करो यदि C2 मतलब एथिलीन ग्लाइकाल C2H6O2 विलयन का द्रव्यमान 20% हो तो, ठीक है, मोल अंश की गणना करना है। तो अब यहां पर देखो प्रतिशत में दिया हुआ है। कैसे? पहले हम मान ले, सॉल्यूशन यहां पर देखें, इत्मीनान से देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो प्रश्न आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, माना कि अब इसको ग्राम में ले, 100 ग्राम विलयन में, प्रतिशत है 100% है, 100 ग्राम विलयन में तो 20% है, तो 20 ग्राम क्या है भाई? एथिलीन C2H6O2 एथिलीन ग्लाइकाल है। क्लियर? इतना तो बात समझ में आ गई ना। तो अब इतना से समझो कि 100 ग्राम विलयन बनाए हैं जिसमें 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकाल है, तो 80 ग्राम बचा। तो ये 20 ग्राम ये क्या हो गया? विलय हो गया। 80 ग्राम जल क्या हो गया? विलायक हो गया। इतना तो क्लियर स्पष्ट हो गया ना। तो अब यहां पर देखो मोल अंश निकालना है, तो यहां पर कह सकते हो कि ये विलय है, यहां पर लिख दे बल्कि समझने के लिए, विलय 20 ग्राम हो गया, तो 100 ग्राम में 20 ग्राम, तो विलायक कितना हुआ भाई? 80 ग्राम। दोनों को जोड़ देंगे तो 100 ग्राम हो गया। तो ये हो गया विलय 20 ग्राम, और ये हो गया अधिक मात्रा है, तो ये क्या हो गया? विलायक। तो अब दोनों की मोल, इसकी मोलों की संख्या Na मान निकाल लेंगे और इसका Nb निकाल लेंगे। यह विलय के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे, यहाँ विलायक के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे। तो इसमें विलय है क्या भाई? एथिलीन ग्लाइकाल है, 20 ग्राम है। विलायक क्या है भाई? ये जल है, ये जल है। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखेंगे विलय का हम निकाल रहे हैं। तो विलय की Na का मान निकाले, Nb का मान निकाले। तो अभी हमने एक सूत्र लिखवाया था कि N = W बटे M। तो अगर हम विलय के लिए निकाल रहे हैं मोलक संख्या, तो विलय ये है, A मान ले इसको, या A एक मानने का मतलब कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हाँ, A ही मान ले, C2H6O की मोलों की संख्या। ठीक है, Na निकाल लेंगे। तो Na निकाली भाई, कितना निकला? W का मान कितना दिया है यहाँ पर? ये 20 ग्राम दिया है।
अब यम अणुभार है, तो यम अणुभार ये 20 ग्राम का ये है, तो इसका निकालिए कितना निकल रहा है 12, ये 2 गुणे 12 प्लस ये 6 हो गया, प्लस 2 गुणे 16 बराबर कितना हो गया, ये 24 प्लस 6 प्लस 32, तो 2 6 8 8 4 12 हो गया, और 3 और 2 5 1 6 62 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख दें 62। अब इसमें हम भाग दें, तो भाग देंगे तो यहाँ पर तो 0.322 मोल, ठीक है। अब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसी तरह जल का हम निकाल लें, मतलब H2O की मोलों की संख्या, तो जल का मतलब इसको NB मान लें, ये विलायक है NB मान लिए, इजिकल टू W/M, तो W इसमें कितना दिया है भाई 80 ग्राम। और जल का अणुभार कितना, यहाँ बेटा जल का निकालो, कितना निकालोगे तो 18 आएगा, यहाँ 18 कर दें, इसका भाग देंगे तो कितना आ गया, इसका जब हम भाग देंगे तो आपका आएगा 4.444 मोल। क्लियर। अभी मोल अंश हमको निकालना है, तो यदि चाहे हम तो एथिलीन ग्लाइकॉल का भी मोल अंश निकाल सकते हैं और जल का भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट जल का निकाल दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग ग्लाइकॉल का भी निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं अगर जल का निकालेंगे तो दोनों का मान निकल गया, तो जल विलायक है, तो विलायक में ये सूत्र इसको लिखेंगे, हम निकाल दे रहे हैं यहाँ पर जल का मोल अंश मतलब काई, इसको बी मान लिए, इजिकल टू NB/NA प्लस NB। तो यहाँ पर NB का मान कितना है, यहाँ पर 4.444 बटे NA का मान कितना आया है, यहाँ पर देखें NA का 0.322 प्लस 4.444। यदि इसको हम हल करते हैं तो हमारा मान आता है 0.932। इसकी यूनिट कुछ नहीं है, ध्यान देना। तो इस प्रकार हम मोल अंश, मोल फ्रैक्शन की गणना कर सकते हैं। तो यहां हम जल का मोल अंश निकाले हैं। अब निकालना होगा, यदि हम एथिलीन ग्लाइकॉल का निकालेंगे तो यहाँ पर A कर देंगे, यहाँ पर NA, और ये यही चीज रहेगी, हल कर देंगे, आपका एथिलीन ग्लाइकॉल का भी निकल जाएगा। तो बस आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और भी सांद्रताएं हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। मोलरता है, मोललता है, ग्राम प्रति लीटर में है, थर्मलता है, तो और भी यूनिटें हैं विलेन की सांद्रता कैलकुलेट करने की। तो यहीं पर यह वीडियो समाप्त करते हैं। यदि हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही हो, राम मड़ैया में व्यवस्था करके पढ़ा रहा हूँ, यदि आप लोग को अच्छी लग रही हो तो आगे और व्यवस्था हम बढ़ाएंगे, और अच्छी लग रही तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल कोन बटन को भी दबाइए ताकि सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।